गुना से योगेश लोधा की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मध्य भारत प्रांत का 57वां अधिवेशन गुना में संपन्न हुआ। आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। निजी होटल में पदाधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई, नवीन कार्यकारी की घोषणा की गई। जो देखा सो दिखाया। मंत्री कीर्तन जी चतुर्वेदी जी उपस्थित हैं। मैं कीर्तन जी से आग्रह करता हूं कि आप सबको संबोधित करें। इस अभावित मध्य भारत प्रांत के अधिवेशन जो अभी गुना में संपन्न हुआ, उस संपन्न अधिवेशन के विषय में ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, जिसमें मैं आप सभी पत्रकार बांधवों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ऐसा 19 से 21 दिसंबर के बीच में ये अभावित मध्य भारत प्रांत का 57वां प्रांत अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें आप सभी को ध्यान में है कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी मुख्य अतिथि के रूप में एवं हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री आशीष चौहान जी उपस्थित रहे। ऐसे अभावित मध्य भारत जो प्रांत है, उसकी रचना 18 जिलों की है। तो ऐसे 18 जिलों से इसमें 869 ऐसे प्रतिभागी सम्मिलित हुए हैं, जो विभिन्न कैंपस, विभिन्न तहसील स्तरों पर अभावित का काम करते हैं। ऐसे प्रतिभागी भी इसमें सम्मिलित हुए। इस पूरे अधिवेशन की अगर मैं रूपरेखा की बात करूं, तो उद्घाटन सत्र से लेकर के विभिन्न भाषण के सत्र, दायित्व सभा बैठक, ऐसे अलग अलग विषयों पर समानांतर सत्र भी रहे हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए बात करूंगा तो साइबर क्राइम के ऊपर एक समानांतर सत्र रहा। ऐसे बात करें तो शहरी नक्सलवाद के ऊपर एक समानांतर सत्र रहा। हमारे शिक्षा जगत में बढ़ने वाले अलग अलग प्रकार की समस्याओं के ऊपर ऐसा एक समानांतर सत्र रहा है। ऐसे इस प्रांत अधिवेशन में विद्यार्थी परिषद का जब भी प्रांत अधिवेशन होता है, तो शिक्षा समाज को लेकर विभिन्न प्रस्ताव यहाँ आए हुए जो प्रतिनिधि हैं उनके सामने रखे जाते हैं। वो अपने सुझाव देते हैं, उस प्रस्ताव पर चर्चा होती है और ऐसे चर्चा के बाद वो प्रस्ताव पारित होते हैं। तो ऐसे विभिन्न 3 प्रस्ताव हम लोगों ने इस बार पारित किए हैं, जिनका विषय एक तो शिक्षकों की कमी से जूझ रहा मध्य प्रदेश, ऐसे शैक्षणिक संस्थान जो शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं, एक प्रस्ताव उसको लेकर था। ऐसे दूसरा प्रस्ताव हमारा जीवंत परिसर से सार्थक विद्यार्थी जीवन कैसे बने, जीवंत परिसरों में भूमिका, इसको लेके वो दूसरा प्रस्ताव था। ऐसे तीसरा प्रस्ताव मध्य प्रदेश और भारत का जो वर्तमान परिदृश्य है, ऐसा तीसरा प्रस्ताव उसके ऊपर आया। ऐसे 2 भाषण सत्र रहे, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री ने आशीष चौहान जी ने विद्यार्थी परिषद की जो विशिष्ट कार्य पद्धति है, जिसको लेके आज 75 वर्षों में विद्यार्थी परिषद का ये वृहद स्वरूप हम देख रहे हैं, उसको लेके भाषण किया। दूसरा भाषण विद्यार्थी परिषद की पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री एवं वर्तमान में हमारी विशेष आमंत्रित सदस्य राष्ट्रीय कार्य समिति के ऐसी डॉक्टर निधि बहुगुणा जी का भी भाषण हमको प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे विमर्श का सबसे बड़ा कोई विक्टिम रहा तो वह विद्यार्थी परिषद रहा, वह भारत रहा। और ऐसे भारत विमर्श का कैसे बड़ा विक्टिम बना, कैसे वामपंथियों ने ये विमर्श भारत के विरोध में देश में और देश के बाहर गढ़ने का प्रयास किया, उसको लेके उन्होंने अपना भाषण रखा। ऐसे जब हम अंत की ओर गए, तो उसमें समारोह में हमारे प्रांत संगठन मंत्री जी का उद्बोधन प्राप्त करने के बाद विद्यार्थी परिषद की इस सत्र की नवीन कार्यकारिणी की घोषणा करी गई। तो इस रूप में विद्यार्थी परिषद का एक 57वां प्रांत अधिवेशन सफलतम रूप में यहाँ संपन्न हुआ है, जिसमें आप सभी पत्रकार बांधवों का हमको हमेशा से सहयोग प्राप्त हुआ। हमको ध्यान में है कि कैसे 1 महीने से ये अधिवेशन चल रहा था और आप सबका सहयोग हमको निरंतर प्राप्त हो रहा था। तो मैं आप सभी का धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ। आज मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ यहाँ जो प्रशासन के अधिकारियों का सहयोग हमको प्राप्त हुआ, गुना की जनता का जो हमने शोभा यात्रा देखी, उस शोभा यात्रा में जो स्वागत गुना की जनता ने आए हुए